5 शूटर एक अस्पताल में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। न चेहरे पर नकाब, न किसी का कोई खौफ, बिल्कुल बेखौफ अंदाज, और सीधे अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल होते हैं और मात्र 25 सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये शूटर अपनी पहचान बताकर इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सीन आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि ये बिहार की राजधानी पटना के हॉस्पिटल की हकीकत थी। इस हत्याकांड ने 27 साल पहले हुए उस हत्याकांड की याद को भी ताजा कर दिया, जिसमें लालू यादव के मंत्री को सरेआम अस्पताल में ही गोलियों से भून दिया गया था। एक समय ऐसा कहा गया था कि बिहार में जंगल राज सिर्फ लालू के राज में था, लेकिन अब तो भाजपा और नीतीश कुमार के राज में शायद ये रामराज चल रहा है। 5 शूटर बिहार की राजधानी पटना के मशहूर पारस अस्पताल में बेखौफ अंदाज में दाखिल होते हैं और फिर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 209 के सामने फिल्मी अंदाज में अपनी पिस्तौल में गोलियां भरते हैं और कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मात्र 25 सेकंड में मरीज को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर अस्पताल से निकल जाते हैं। और यह पूरा हत्याकांड अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त ये लोग अस्पताल में दाखिल हुए, न तब इनको किसी ने रोका, और जब हत्या करने के बाद अस्पताल से निकले, न तब इनको किसी ने रोका। जिस मरीज को गोलियों से भून दिया गया, दरअसल वो भी बिहार के ही बक्सर का रहने वाला खूंखार अपराधी चंदन मिश्रा था। चंदन मिश्रा पर भी दर्जनों हत्याओं के आरोप हैं। हत्या के ही जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और चंदन मिश्रा जेल से पैरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि यह हत्या चंदन के ही पुराने साथी शेरू ने करवाई है, जो एक वक्त चंदन मिश्रा के जुर्म का साझेदार था। इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया और जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पास में ही एक पुलिस स्टेशन भी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब बिहार पहले से ही हाई अलर्ट पर है और यह मर्डर गैंगवार का नतीजा है, क्योंकि पुलिस को यह शक है कि चंदन मिश्रा की दुश्मनी शेरू गैंग के लोगों से थी और इसलिए दिन दहाड़े चंदन मिश्रा का कत्ल कर दिया गया। चंदन मिश्रा वही गैंगस्टर है जिसके ऊपर जेल के अंदर से अपराध के नेटवर्क चलाने का आरोप था। चंदन मिश्रा के कत्ल के बाद बिहार पुलिस का कहना है कि मई जून का महीना तो मर्डर का महीना होता है। जैसे डेंगू मलेरिया का सीजन होता है, जैसे खांसी जुकाम का सीजन होता है, वैसे ही बिहार में भी मर्डर का सीजन होता है। मई जून में तो मर्डर होते ही रहते हैं। जब तक बरसात नहीं होती यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि उस समय किसान के पास कोई काम नहीं रहता। यह उसी किसान की बात की जा रही है जिसे भारत देश में अन्नदाता कहा जाता है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। पहले एक कहावत थी, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। लेकिन आज ये कहावत जरा बदल गई है। आज इस कहावत को आप कह सकते हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो चलो फिर मर्डर ही कर लेते हैं लेकर प्रभु का नाम। क्या बिहार में अपराधी इतना बेलगाम है?
और पुलिस इतनी बेवश है? क्या बिहार में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का कहना है कि चंदन जो था एक अपराधी था जो गैंगवार में मारा गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर गैंगवार ही सब कुछ तय कर लेंगे तो फिर कोर्ट कचहरी पुलिस कानून इन सब का क्या मतलब है? करीब 13 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 1,10,000 बिहार पुलिस कर्मियों के कंधे पर है। लेकिन उसी बिहार पुलिस के एडीजी साहब ये बोल रहे हैं कि यहां अप्रैल मई और जून में हत्याएं होती ही हैं, क्योंकि उस समय मानसून नहीं रहता और किसान पर कोई काम नहीं रहता, और जब मानसून आ जाता है तो हत्याएं कम हो जाती हैं। लेकिन अब एडीजी साहब को यह कौन समझाए कि ना तो अब अप्रैल का महीना है, ना मई का महीना है, ना जून का महीना है, बल्कि अब तो जुलाई का महीना है, मानसून भी है, बिहार में भी बरसात हो रही है, लेकिन कब? वो तो अब भी हो रहे हैं। हम आपको इससे अगली वीडियो में बिहार में हुई इस पूरी घटना की कहानी बताएंगे कि आखिर कैसे एक डॉन चंदन मिश्रा के कत्ल की खौफनाक साजिश रची गई। इसलिए चैनल की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना के साथ।